नमस्कार। आप सभी एमए फाइनल स्टूडेंट्स ऑफ ज्योग्राफी का मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आज की ई क्लास में अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके भूगोल के एमए फाइनल के पाठ्यक्रम के पेपर नंबर 6A एग्रीकल्चर का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे प्रीवियस वाले ई वीडियो में हमने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का सिलेबस और उसका एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस किया था। आप सभी ने आपका पाठ्यक्रम और एग्जामिनेशन पैटर्न समझ लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक, और वो है एग्रीकल्चर की डेफिनेशंस या कृषि की परिभाषाएं। हम सभी ये जानते हैं कि मानव की सभ्यता की शुरुआत में मानव सबसे पहले वनों से भोजन एकत्रीकरण कर अपना जीविका चलाता था। उसके बाद उसने औजार बनाना सीखा और वह आखेट करने लगा। आखेट के साथ साथ फिर उसने अपनी सुरक्षा के लिए पशुपालन आरंभ किया, और पशुपालन के बाद मानव कृषि की ओर उन्नत हुआ और कृषि या फसल उत्पादन प्रारंभ हुआ। अतः कृषि मानव की प्राचीन प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, जो वस्तु एकत्रीकरण और आखेट के बाद मानव ने पशुपालन के साथ साथ शुरू करी। कृषि शब्द संस्कृत भाषा की कृष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ खींचना होता है। लैटिन भाषा में या इंग्लिश में इसे एगर कल्चरा कहते हैं। एगर शब्द का अर्थ भूमि का टुकड़ा अथवा खेत एवं कल्चरा से तात्पर्य भूमि की देखभाल करना है। अतः कृषि को हम सामान्य अर्थों में ये मानते हैं कि भूमि को जोतकर फसल पैदा करने की क्रिया को कृषि कहा जाता है। चैम्बर विश्व शब्दकोश या चैम्बर्स एनसाइक्लोपीडिया में S.J. वॉटसन ने कृषि शब्द से आशय मृदा संस्कृति से लगाया है। S.J. वॉटसन के अनुसार एग्रीकल्चर इज द साइंस and practice of large-scale soil cultivation in order to produce crops. E.W. जिमरमन के अनुसार कृषि के अंतर्गत भूमि से जुड़े हुए सभी कार्यों जैसे खेत निर्माण, जुताई, बुआई, फसल उगाना, सिंचाई करना, पशुपालन, मत्स्य पालन को सम्मिलित किया जाता है। E.W. जिमरमैन ने कहा कि एग्रीकल्चर इंक्लूड्स मोर देन द टिलिंग ऑफ फील्ड और द रेजिंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स। इट इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री, ट्री कल्चर, फॉरेस्ट्री, इरिगेशन, फिश हैचरीज, फर फार्मिंग and perhaps even many other varied activities. तो जिमरमैन ने ये कहा कि कृषि सिर्फ मृदा संस्कृति नहीं है। मृदा संस्कृति के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और क्रॉप्स उगाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं, वो सब हमें कृषि के अंतर्गत माननी चाहिए या सम्मिलित करनी चाहिए। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप FAO के नाम से जानते हैं, उनके अनुसार कृषि के अंतर्गत फसल क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, स्थायी घास के मैदान और चारागाह भी शामिल किए जाते हैं। दैट इज़, हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत ओनली एग्रीकल्चर एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे, अपितु हॉर्टिकल्चर एरियाज एवं पास्चर लैंड को भी इंक्लूड करेंगे, ऐसा FAO या
विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन मानता है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन किया है और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार एग्रीकल्चर मृदाकर्षण या खेतीबाड़ी का विज्ञान है। अगेन एग्रीकल्चर यही कहता है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार कि इट इज़ activities connected with land, but it is not only an activity, it is a science of growing crops and tilling of land. But उन्होंने इसके अंदर tilling of land के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री और वेयर हाउसिंग को भी इंक्लूड किया है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है कि एग्रीकल्चर मृदाकर्षण और खेतीबाड़ी का विज्ञान होने के साथ साथ इसमें जुताई, पशुपालन और संग्रहण जैसी एक्टिविटीज़ को भी सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न कृषि वैज्ञानिकों ने भी कृषि को अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। वो भी यही कहते हैं कि यह एक साइंस है और एक एक्टिविटी का पैटर्न है। उनके अनुसार कृषि खेती कार्य का विज्ञान एवं पद्धति है और इसके अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी सम्मिलित किया जाता है। जो डिफरेंट कृषि वैज्ञानिक हैं या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। वो ये भी कहते हैं कि द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। H. मैकार्टी ने फसलों एवं पौधों की सउद्देश्य देखभाल को कृषि माना है। एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एज द पर्पसफुल टेंडिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स, ये मैकार्टी का कहना है। प्रोफेसर R.O. बुचानन ने कृषि के अंतर्गत सम्मिलित सभी जटिल एवं विस्तृत पक्षों को कृषि का एक पार्ट माना है और उनके अनुसार खाद्य पदार्थ तथा कच्चे कृषि पदार्थों के उत्पादन की प्रक्रिया के रूप या प्रक्रिया को कृषि शब्द में प्रयोग किया जाता है। उन्हीं के शब्दों में या प्रोफेसर R.O. बुकानन के शब्दों में खाद्य पदार्थ तथा कच्चे कृषि पदार्थों के उत्पादन की प्रक्रिया के लिए हम कृषि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि विभिन्न वैज्ञानिकों, विभिन्न भूगोलविदों ने और विभिन्न डिक्शनरीज़ ने एग्रीकल्चर को अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है, पर किन सभी यह मानते हैं कि एग्रीकल्चर में हम लैंड या भूमि से फसल उत्पादन की एक्टिविटी के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और चारागाहों को भी इंक्लूड करेंगे। विकास की आरंभिक अवस्था में कृषि जीवन यापन का माध्यम मात्र होती है या माध्यम मात्र रही, पर मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ कृषि का भी विकास हुआ और वर्तमान में कृषि न सिर्फ फूड ग्रेन्स की पूर्ति करती है किंतु वह हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चे माल या रॉ मटेरियल की भी पूर्ति करती है। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपना कच्चा माल मानती हैं, जैसे रिफाइनरी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो विभिन्न प्रकार की दालों, चावल, आटा प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपना रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं।
तो ये इंडस्ट्रीज़ भी डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। इसलिए सिर्फ खेती कार्य में जुड़े हुए लोग के लिए ही नहीं, अपितु एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एग्रीकल्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। और इसलिए आज कृषि जीविकोपार्जन का मुख्य आधार बन गई है। कृषि क्रिया ने जीवन निर्वाहन स्तर से लेकर व्यापारिक व्यवस्था तक विकास के कई सोपान पार कर लिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कृषि को अगर हम परिभाषित करें तो एग्रीकल्चर इज़ the practice of cultivation of soil in order to produce crops, and it is a science and a practice, and also that agriculture not only includes tilling of land but also includes एनिमल हस्बेंड्री एंड पास्चर लैंड्स। मतलब कृषि सिर्फ और सिर्फ खेती कार्य नहीं है, किंतु कृषि में पशुपालन, मत्स्य पालन, चारागाह जैसी एक्टिविटीज़ और कृषि से संबंधित एक्टिविटीज़ जैसे जुताई, बुआई एवं संग्रहण भी इंक्लूड की जाती हैं। तो आज हमने कृषि की डेफिनेशन या कृषि की परिभाषा ज्ञात करी। धन्यवाद।